तो इंडिया के साथ फ्री ट्रेड यूके की स्टार्ट हो जाती है तो ऑब्वियसली पाकिस्तान की जो $5 बिलियन की जो ट्रेड है वो हर्ट हो सकती है। इंडिया काफ़ी अरसे से, अभी सिर्फ ये वाला यूके वाला एग्रीमेंट नहीं, आप इससे पहले भी देख लें तो वो काफ़ी हद तक आगे तक ईयू की ट्रेड है पाकिस्तान के साथ वो ऑलमोस्ट $5 बिलियन की है। और अगर तो इंडिया के साथ फ्री ट्रेड यूके की स्टार्ट हो जाती है तो ऑब्वियसली पाकिस्तान की जो $5 बिलियन की जो ट्रेड है वो हर्ट हो सकती है। तो बेटर ये है कि पाकिस्तान अपने एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करने के लिए, एक्सपोर्ट रिजर्व्स जो है वो इंक्रीज़ करने के लिए एफर्ट्स करे। लाइक जिस तरह ट्रेड फ्री जोन क्रिएट करे, जिससे एक्सेस यूरोपियन यूनियन की जो मार्केट है उसको ज़्यादा आसानी से अप्रोच कर सके। लाइक इंडिया अगर तो फ्री ट्रेड स्टार्ट कर देता है, इंडिया की प्रोडक्शन वैसे पाकिस्तान से ज़्यादा, रिसोर्सेज वैसे बहुत ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियसली वो पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं उसको बहुत ज़्यादा हर्ट करेंगे। ये बताया, आपने भी कहा कि पाकिस्तान को इसका नुकसान होगा। पाकिस्तान ने पहले कौन सी ट्रेड है जो सक्सेसफुली कंप्लीट की है? पाकिस्तान अगर आप 60s में चले जाएं तो 60s में पाकिस्तान ने जर्मनी को गालबन 8 करोड़ का कर्जा दिया था। वो इसी वजह से था, उस टाइम पे पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री थी वो ग्रो कर रही थी और पाकिस्तान उस टाइम पे देने वाले मुल्कों में से था, लेने वाले मुल्कों में से नहीं था। सो उसके बाद अगर हम कंपैरेटिव चलते जाएं, असल में पाकिस्तान को जो सेटबैक लगा वो भुट्टो का जो नेशनलाइजेशन का प्लान था जो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हो सका, उसकी वजह से पाकिस्तान को एक जो है वो डेंट आया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो थी वो हर्ट होना स्टार्ट हुई थी। इसी तरह मुख्तलिफ अगर हम आगे आगे आते जाएँ, ज़ियाउल हक, उसके बाद फिर मुशर्रफ के दौर तक आते जाएँ, मुशर्रफ के दौर तक भी काफ़ी बेहतर हालात है जब तक पाकिस्तान स्टील मिल भी चलती रही थी। तो आपका जो स्टील की जो रिक्वायरमेंट थी वो आप लोकली पूरी कर रहे थे, वो आपको इंपोर्ट नहीं करना पड़ा था। अब ये है कि आपका जो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर है वो स्टील जो है बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही क्योंकि पाकिस्तान स्टील मिल बंद है। तो आप पाकिस्तान में स्टील की जो नेसेसिटी है उसको पूरा करने के लिए बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो। तो इंपोर्ट करने के चक्कर में आपके जो डॉलर्स हैं वो ऑब्वियसली बाहर जा रहे हैं। सो मेरे हिसाब से अगर पाकिस्तान में बेस्ट अगर एक्सपोर्ट्स चली हैं तो वो मेरा ख्याल है 2000 से लेकर 2005-6 तक जो है वो अच्छा चला, क्योंकि उस दौरान मुशर्रफ ने इंडिया के साथ जंग बंदी भी करवाई, जिसकी वजह से कोई बात है कि ट्रेड जो थी वो बेहतरी की तरफ आई थी। क्योंकि वही बात है, बाहर से जो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो सबसे पहले आपकी जो अमन अमान की सूरत हाल है वो देखते हैं। तो उस टाइम के ऊपर मुशर्रफ ने जो जंग बंदी करवाई थी वो मेरा ख्याल है वो बेहतर था, जिससे पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स है उसको काफ़ी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो बड़े बड़े ममालिक हैं, यूके जैसे हो गया, उन्होंने बड़ा खुशी का इजहार किया है इंडिया के साथ बिजनेस करने के लिए कि दोनों ही कंट्रीज़ को बेनिफिट होगा और इंडिया बहुत अच्छी जो पॉलिसीज़ हैं वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो क्या रीज़न आपको इसके पीछे की लगती है कि इंडिया इज़ अप्रिशिएटेड बाय एवरी कंट्री? अच्छा देखिए, इंडिया जो है ना वो हर तरह से हमारे से आगे है। लाइक आप आईटी एक्सपोर्ट्स देख लें, आप गूगल का सीईओ देख लें, सुंदर पिचाई उनका सीईओ है गूगल का, वो इंडिया का। इसी तरह इंडिया हर हर आया हुआ है। मतलब आप समझ लें, अगर रिसेंट ईयर्स में, लास्ट अगर मैं 5 to 10 ईयर्स की बात करूं, तो अगर किसी ने थोड़ा सा टफ टाइम देने की कोशिश की है इंडिया को तो वो शायद बांग्लादेश है, क्योंकि पाकिस्तान से इंडस्ट्री उठ के बांग्लादेश गई है। क्योंकि यहाँ पे जो मतलब रिक्वायरमेंट्स थी, जो इंडस्ट्री चलाने की जो प्रीरेक्विजिट्स थे वही पूरे नहीं थे, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ है बिजली है आपकी। आप वही पूरा कर पा रहे हो तो आप इंडस्ट्री आपकी कैसे चलेगी? आपका डॉलर इतना फ्लक्चुएट हो रहा है तो आप इंडस्ट्री को किस तरह मतलब चला पाएंगे? वो जो यूके की बात है कि यूके ने इतना अप्रिशिएट किया, वो इसलिए कि वैसे इंडिया हमसे 6 गुना बड़ा है, वहाँ पे वर्कफोर्स बहुत ज़्यादा है, इसी तरह वहाँ पे लेबर जो है वो सस्ती है। तो बेसिकली दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। यहाँ पे यूके अगर इंपोर्ट करता है तो ऑब्वियसली यहाँ पे इंडिया में जो मैन पावर है वो कंज्यूम होती रहेगी, जिससे वहाँ पे रोज़गार के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो क्रिएट हो जाएंगी। और यूके का जो अपना एक इंडस्ट्री का जो डेफिसिट है वो इंडिया की मार्केट से पूरा हो जाएगा। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कामरान आदिल। अच्छा कामरान साहब, आज का हमारा टॉपिक ये है बेसिकली यूके और इंडिया में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए जो है एक टास्क फोर्स लॉन्च की गई है। आप क्या कहेंगे कि अगर इन दोनों ममालिक में फ्री ट्रेड होती है, इंडिया का क्या इम्पैक्ट होगा? इंडिया तो वैसे ही बहुत ग्रो कर रहा है और क्या कहते हैं, उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा होगा। क्योंकि अगर इसको हम कंपेयर करेंगे पाकिस्तान के लिहाज से, तो पाकिस्तान में तो अभी पॉलिटिकल अनरेस्ट है। अभी वो क्या कहते हैं, एक प्रॉपर पार्लियामेंटेरियन का भी प्रोसेस जो चल रहा है वो सही से नहीं हो रहा है। तो इंडिया काफ़ी अरसे से, अभी सिर्फ ये वाला यूके वाला एग्रीमेंट नहीं, आप इससे पहले भी देख लें तो वो काफ़ी हद तक आगे तक चला गया। देखिए, इंडिया ऑलरेडी इकोनॉमी में पाकिस्तान से स्ट्रांग है। अगर
यूके और इंडिया का आपस में होता है, इस तरह की ट्रेड होती है, तो डेफिनेटली पाकिस्तान को इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इसके ऊपर। उसमें ये है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो कभी भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरह एक दूसरे पॉलिटिशियन जो है एक दूसरे ब्लेम गेम नहीं करते। दूसरी पार्टी ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, वो अपनी परफॉर्मेंस देते हैं, अपनी आवाम के लिए कुछ करते हैं, अच्छे प्लान्स लेके आते हैं। अभी रिसेंटली मैं देख रहा था मोदी ने एक नया प्लान स्टार्ट किया था जो कि सोलर पैनल लगाए थे उन्होंने इसके ऊपर, कैनाल के ऊपर, ठीक है। तो उसका भी बड़ा अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है उन्हें, इंडियन को। तो पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस की तो ऐसी कोई बात है ही नहीं कि वो आवाम के लिए कुछ करें। वो उनको बस ये है कि हमें एक कुर्सी मिल जाए, पावर मिल जाए। अभी रिसेंटली जो हुआ है, जो पीएम ने किया है, एक चोर दरवाजे से आ गए हैं वो, ठीक है। तो हालांकि जो पीटीआई गवर्नमेंट थी वो एक अच्छे तरीके से रशिया के साथ यही काम रशिया के साथ कर रही। 30% ऑफ पे पेट्रोल भी मिल रहा था पाकिस्तान को, इसके अलावा गैस भी मिल रही थी। वो प्रोजेक्ट इंडिया ने उठा लिया, अब उसका इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बेनिफिट इंडियन आवाम को मिलेगा। इंडिया जो है वो बड़ा बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करता है, चाहे वो कोई भी इंटरनेशनल लीग हो, कोई भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट हो, या किसी के भी साथ जो है वो रिलेशन अच्छे करना हो, ठीक है। तो इंडिया जो है वो हर चीज़ अपने मुल्क के लिए सोचता है, अपने मुल्क के इंटरेस्ट के लिए करता है, ताकि इंडिया जो है वो आगे बढ़ सके। तो जिस तरीके से इस वक्त इंडिया काम कर रहा है, आने वाले सालों में आप इंडिया को कहाँ देखते हैं? देखें ये पता नहीं अब जो डिबेट है उसको पता नहीं हम पॉलिटिकली राउंड करें ना करें। देखें अगर हम इसको पॉलिटिकली देखेंगे तो वही बात है, इंडिया हर जगह पे हमसे आगे इसलिए क्योंकि दे डू हैव अ इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, जिसकी अभी खान साहब भी बात करें। बेसिकली पाकिस्तान में फॉरेन पॉलिसी कभी आज़ाद रही नहीं है। अगर फॉरेन पॉलिसी आज़ाद रहे, यानी इन शॉर्ट अगर मैं उसको रैपअप करके कहूँ, अगर पॉलिटिशियंस के हाथ में रहे, तो मेरा ख्याल है कि जिस ग्राउंड पे आप आज इंडिया को देख रहे हैं शायद उसी ग्राउंड पे पाकिस्तान भी होता। इंडिया के सारे सक्सेस का आप क्रेडिट यानी कि उनके पॉलिटिशियंस को दे रहे हैं, उनकी गवर्नमेंट को दे रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल। देखिए ना वहाँ पे कभी भी इस तरह के हालात नहीं क्रिएट हुए कि कभी भी उनकी अगर देखें ना, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है ना इंडिया, तो वहाँ पे कभी भी लोगों के जहन में सोच भी नहीं है कि यहाँ पे मार्शल लॉ लग सकता है, या वहाँ पे कभी भी इस तरह आप कह लें कि कॉन्स्टिट्यूशनल बहरान नहीं क्रिएट हुआ, ठीक है ना। आईनी बहरान क्रिएट होने के चांसेस ही नहीं है। दूसरी बात यह कि आपकी आज़ाद खारजा पॉलिसी जब तक नहीं है, वही बात है आपको कोई एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री डिक्टेट करता है कि आप इससे मिलोगे, आप इससे नहीं मिलोगे। अब देखो इतना जो रशिया के साथ मतलब जो भी एक तरह से भी लास्ट फ्यू मंथ्स में हमने देखा, हम रशिया मिलने गए, मतलब इमरान खान रशिया से मिलने गया पुतिन से, तो उसमें भी मतलब कुछ ना कुछ ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज़ थी, सस्ता तेल था और इस तरह की चीज़ें थी। लेकिन वही बात है, आपको डिक्टेट करने वाला एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री था जिसकी वजह से आप ये नहीं कर पा रहे, ठीक है ना। तो जब आपके आज़ाद अब इसी तरह आप देखें कि अभी भी जो इंडिया है वो रशिया से तेल खरीद रहा है। इधर पाकिस्तान को उसने मना किया था आप नहीं खरीद सकते, ठीक है ना। रशिया ने अपना इंडिया को उसने थ्रेट नहीं किया, पाकिस्तान को किया। वो इसीलिए कि देखें ना, आप उसको डिक्टेट नहीं कर सकते, और उसका सोलली रीज़न ये है कि उनकी आज़ाद खारजा पॉलिसी है। तो जिनकी मतलब जो आज़ाद खारजा पॉलिसी जिनके लिए हमसे आगे जा रहा है, उनके पॉलिटिशियन का बहरहाल इसमें बहुत बड़ा किरदार है। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो बड़े बड़े ममालिक हैं, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडियन के साथ बहुत ज़्यादा बिजनेस करती हैं, इंडियन के साथ बिजनेस करना पसंद करती हैं। अभी यूके ने भी जो है वो बहुत अप्रिशिएट किया है, बहुत खुशी का इजहार किया है कि इंडियंस के साथ उनका बिजनेस बहुत अच्छा जाएगा। इंडियन जो है वो फैसिलिटीज़ पॉलिसीज़ जो है वो अच्छी बनाते हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी, ये सिर्फ पेपर न्यूज़ नहीं है, वैसे प्रैक्टिकल भी हमने ये देखा है कि वो जो एग्रीमेंट्स हो रहे हैं और जो इंडिया जिस तरीके से ग्रो कर रहा है और जो वर्ल्ड वाइड उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, वो बिल्कुल सही आप कह रही हैं कि वो जो है फुलफ़िल करते हैं जो भी कंडीशंस उनकी होती हैं। और जो भी टेक्नोलॉजी को आप देख लें, आप वो उसके स्पेस वाले चीज़ें देख लें, तो सही कह रही हैं। इंडिया हमसे एजुकेशन में बहुत आगे है। एजुकेशन में आप वो क्या कहते हैं, लोकल उसको देख लीजिए, एजुकेशन रेट उनका वैसे बहुत अच्छा है, और फिर उनके वो इंडस्ट्री के लिहाज से और बाकी लिहाज से काफ़ी हमसे तो काफ़ी अच्छा है। हमारे यहाँ तो अभी जो है ना वो सिस्टम ही सही नहीं बन सका है। अभी देखें ना, 4 साल भी नहीं हुए और हमारी फिर एक गवर्नमेंट चली गई, और अभी ये जो नई आई है। मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से इस वक्त इंडिया काम कर रहा है, मुख्तलिफ ममालिक के साथ जो है वो एग्रीमेंट्स कर रहा है, ठीक है, बिजनेस अपना बूस्टअप कर रहा है, अपने मुल्क के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है। आने वाले सालों में आप इंडिया को कहाँ देखते हैं? इंडिया बहुत आगे होगा अगर वो इस तरीके से काम कर रहा है। जो बज़ाहिर तो यही नज़र आ रहा है, ज़ाहिर है हरकत में बरकत है, और फिर वो परफॉर्मेंस दे रहा है। और उसकी मिसाल है कि ये यूके है, अमेरिका है, और बहुत सारे ममालिक हैं वो कॉन्टैक्ट कर रहे हैं इंडिया से।